हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दिस साइड एडवोकेट दीपक। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। आपको आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ वो आम लोगों के लिए खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आम लोगों का मतलब है जो जनरल पब्लिक होती है उनके लिए। पुलिस और एडवोकेट्स के बारे में तो अलग ही जानती है, इसमें उनका कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। लेकिन आम जनता को ये जानने के बाद कम से कम इतनी जानकारी हो जाएगी। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, वो मैं बताऊंगा। नए और पुराने कानून में कैसे जो है ये थी उस बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को आप जो है लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, चलते हैं। नया वीडियो है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरा देखिएगा। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को आगे। इस वीडियो में जो जानकारी है दोस्तों वो ये है कि कौन से ऐसे जो है अपराध हैं जो पुलिस ज्यादातर रजिस्टर करती है और जिस पे ज्यादातर केसेस कोर्ट में आते हैं। तो ये जानकारी अगर आपको मिल जाए तो आपके या आपके जानकार, आपके खुद आप या आपके जानकार, आपके रिश्तेदार, कोई भी जो भी हैं, वो कम से कम इन अपराधों को होने से बचा सकते हैं। और तो और वो खुद भी इनमें जो डिटेन होने या होने के चांसेस हैं या उसमें उसके सर्किल में आने की जो चांसेस है वो भी नहीं आएंगे अगर पता हो कि ये केसेस उनके आजकल की जो पुलिस ज्यादातर रजिस्टर करती है। पिछले 2 साल में मैं आपको बता रहा हूँ जो रजिस्टर अपराधों से आपको बचे रहना है, नहीं तो पुलिस आपको कभी भी किसी तरीके परेशान कर सकती है। पहला चलिए शुरू करते हैं। जो है वो ये है मर्डर का पनिशमेंट, जो पहले 302 इंडियन पिनल कोड में था, अब धारा 101 इंडियन भारतीय न्याय संहिता के तहत आता है। तो इससे किसी भी तरीके से बचना है, बहुत सीवियर इसकी जो है सजा। दूसरा है क्रुएल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमन। ये पहले इंडियन पिनल कोड की धारा 498A में आता था और अब ये सेक्शन 84 यानी कि 84 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आता है। इसमें आपको बचना है। इसके तहत ज्यादातर केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, धारा 101, धारा 84 यानी कि 302 और 498A। इसके बाद तीसरा जो अपराध है जो ज्यादातर जो है रजिस्टर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, वो है रेप, जो पहले इंडियन पिनल कोड 376 375 में आता था, अब धारा 63 धारा 64 यानी सेक्शन 63 63 सेक्शन 64 में भारतीय न्याय संहिता के तहत रजिस्टर किया जा रहा है। इसके बाद चौथा अपराध जो आ रहा है, जो रजिस्टर हो रहा है, वो सेडिशन का है। ये बहुत रजिस्टर किया जा रहा है पुलिस के द्वारा, वो है सेक्शन 124A इंडियन पिनल कोड के तहत। और जो सेक्शन है 150 जो 150 सेक्शन नंबर 150 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत आता है, जो सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के को जो है हानि पहुंचाता है, उसको कोई इस तरह की कोई दिक्कतें पैदा करता है, तो उस केस में पुलिस बहुत रजिस्टर कर रही है। इसके नाम पे फेक रजिस्टर बहुत केसेस भी हो रहे हैं। तो आप कृपया करके ऐसे केसेस में फंसने से भी बचें, क्योंकि इनमें सजाएं ज्यादा होती हैं और बाहर निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आता है डिफेमेशन। क्रिमिनल डिफेमेशन पहले आता था सेक्शन 499 यानी 499 और सेक्शन 500 में, अब आ रहा है 354 के तहत भारतीय न्याय संहिता में। पहले इंडियन पिनल कोड में था, अब भारतीय न्याय संहिता में 354 के तहत आता है। इसके बाद आता है सेक्शन आपका चीटिंग का। चीटिंग जो है ये रजिस्टर हो रही है, इसमें जो है 420 आईपीसी के तहत रजिस्टर होता था पहले, और अब हो रहा है सेक्शन 316 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत। इसके बाद अगला आ रहा है डोवरी डेथ यानी कि दहेज हत्या का मामला। ऐसे मुकदमे दहेज हत्या के बहुत रजिस्टर हो रहे हैं पुलिस के द्वारा। वो जो है सेक्शन 304B के तहत पहले किए जाते थे इंडियन पिनल कोड में, और अब वही सेक्शन 79 यानी कि 80 में से कम 79 के तहत जो है रजिस्टर किए जा रहे हैं। इसके बाद आता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का केस। ये बहुत सारे उसमें जो है क्या देखा गया है कि अगर किसी को फेक केस में फंसाना है तो ये बता दो कि भाई उसने तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हारी जो है ऐसे ऐसे तुम जो है इसमें इन्वॉल्व हो, उठा लेते हैं पुलिस वाले। तो ऐसे केसेस बहुत ज्यादा जो है रजिस्टर हो रहे हैं। जो पहले आता था सेक्शन 120A और 120B में, और अब आता है सेक्शन 61 में। जो 120A 120B था वो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन था, लेकिन अब जो नए कानून है भारतीय न्याय संहिता के तहत वो सेक्शन 61 में आता है। ऐसे ही अटेम्प्ट टू मर्डर, वेरी सीरियस जो है सेक्शन और धारा है, ये सेक्शन 307 इंडियन पिनल कोड आईपीसी में, और अब इसको लिया गया है सेक्शन 109 भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS में। इसके बाद आता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब आपस में जो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो है दुश्मनीता या दुश्मन बनाना, उनको आपस में हेट, इस तरह की चीजें होती हैं। तो उस केस में पहले 153A में जो है, जैसे आजकल देखा गया हो हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, जातिवादी बहुत हो रहा है, कोई तुम ब्राह्मण हो, हम बनिए हैं, हम ये हैं राजपूत, हम ठाकुर है, तुम दलित हो, तुम ये हो, मुस्लिम हो, तुम ओबीसी हो, तुम यादव हो, तुम फलाना हो, ठिकाना हो, इस तरह की चीजें बहुत हो रही हैं। तो उसमें भी जो है ये आपस में जो है जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो उस केस में 153A इंडियन पिनल कोड के तहत पहले जो है धारा थी, अब वो जो है 194 BNS मतलब 194 भारतीय न्याय संहिता के तहत ये लागू होता है। तो इसके तहत आप बचें। इनमें क्या है, जितना भी मैं बता रहा हूं आपको, इनमें आसानी से जेल से बाहर निकलना नहीं हो पाता है, इसलिए ये बहुत सीरियस केसेस हैं। ये ऐसे केसेस नहीं है कि कॉग्निजेबल है, ध्यान रखिएगा, ये ज्यादातर केसेस कॉग्निजेबल हैं, इनमें
लेकिन इनमें जो है आपको जेल से निकलने में परेशानी हो सकती है। इम्प्यूटेशन, एजर्शंस, प्रीजुडिशियल्स टू नेशनल इंटीग्रेशन, ये जो है 153 बी आईपीसी में आता था पहले और अब 195। अगला अपराध है जो ज्यादातर रजिस्टर हो रहा है, पुलिस कर रही है, वो है स्टेटमेंट कंडक्टिंग टू पब्लिक मिसचीफ। और इसमें सेक्शन 505 में पहले रजिस्टर होता था, सिंपल सा है 505 में, और आपको लंबा खींच देता, जमानत होना बड़ा मुश्किल होता है इसमें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 में जो है ये बीएनएस में अब रजिस्टर हो रहे हैं ये सेक्शन। इसके बाद आता है सेक्सुअल हरेसमेंट का, जो सेक्शन 354A में पहले जो है होता था, अब वो सेक्शन 74 में 74 में बीएनएस में आता है। पहले आईपीसी में था, अब बीएनएस 74 में। आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फेक केस इसमें बने हैं, बहुत सारे इनोसेंट लोग इसमें फंसे हैं और जेल कोर्ट कचहरी इन्हीं चक्रों में पड़े। कोर्ट की धारा 354 में आता था, जो कि अब सेक्शन 73 में आता है। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ये भी एक ऐसा सीरियस अपराध है जो महिलाओं के प्रति किया जाता है, खासतौर से किसी के भी प्रति कर देते हैं वैसे तो लोग, लेकिन महिलाओं के प्रति ज्यादा करते हैं। सेक्शन 503 और 506 इसके मोस्ट पॉपुलर सेक्शन थे इंडियन पिनल कोड के, जो अब 349 बीएनएस में जो है कंसिडर होते हैं और उसमें रजिस्टर किए जाते हैं केस। इसके बाद है पब्लिक न्यूसेंस, मतलब पब्लिक में आप कुछ हुड़दंग मचा रहे हो, कुछ दंगा फसाद कर रहे हो, कोई उनकी पब्लिक पीस को भंग कर रहे हो, तो उसके लिए पब्लिक न्यूसेंस का जो है एक सेक्शन लगता है, जो कि सेक्शन 268 में आता था इंडियन पिनल कोड में। अब वो सेक्शन 266 में 268 में ही आता है, यानी कि सेम ही है, कोई उसमें बदलाव नहीं। अगला है गैंग रेप, जो 376D में आता था इंडियन पिनल कोड के, वो अब आता है सेक्शन 70 बीएनएस में। इसमें रजिस्टर किया जा रहा है केस, बहुत ज्यादा केसेस इसमें आ जाते हैं और आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग ऐसे अपराधों में लिप्त हो रहे हैं, नहीं हुई है, सारे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इनमें आपको सजा है। इवन इसमें आप बाहर बेल पे भी आ जाओगे तो बहुत मुश्किल से आपकी जो है कन्विक्शन को जो है बदल के एक पटल नामुमकिन के बराबर होता है। वकील, चाहे मैं खुद वकील हूं तो मैं भी ये कह रहा हूं कि आप कम के बाद आता है फोर्जरी का केस, 463, 467, 468, 471, 468 के बाद 471, ये सेक्शन होते थे फोर्जरी के पहले इंडियन पिनल कोड में। अब 334 यानी 334, 336, 338 बीएनएस 2023 के तहत ये सेक्शंस हैं। इसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर द वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट, मतलब अपनी इच्छा से किसी को हर्ट किया गया है, और वो 323 की धारा आपको बहुत पॉपुलर है उसमें इंडियन पिनल कोड की, वो लगती थी। अब जो है वो 113 में 13 जो है भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में जो है आती है। पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास, किसी के घर हो उसमें या उसे एक जगह से दूसरी जगह पार कर रहे हो बिना परमिशन के, या वहां जबरदस्ती घुस रहे हो, तो उस केस में 448 इंडियन पिनल कोड लगती थी पहले, लेकिन अब 329 बीएनएस लगेगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये सजा ऐसी है जो आसानी से जो है आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। इसके बाद आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जो कि सेक्शन 406 इंडियन पिनल कोड में आता था पहले, अब 314 बीएनएस में आता है। इसी तरीके से चोरी, ये थोड़ा हल्का हो गया, ठीक है। इसमें पहले क्या होता, 379 या 378 में जो है ये सेक्शन होते थे, अब 301 में आते हैं ये। इस तरीके से रोबरी 392 में आता था पहले, और अब ये जो है 307 बीएनएस में आते हैं। पहले जो है डकैती यानी डकैती कहते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं डकैती। 395 में इंडियन पिनल कोड में कंसिडर होता था पहले, अब जो है 308 बीएनएस 2023 में जो है इसको किया जाता है। ज्यादातर रजिस्टर हो रहे हैं ऐसे केसेस इन सेक्शंस में 308 ये बीएनएस की धाराओं में। आप कोशिश करें कि किसी तरीके से किसी भी अपराध में संलिप्तता ना हो आपकी, हो सके तो आप बचाव करें। अगर कहीं पर लड़ाई आपसे हो जाए, आपकी हो रही है, आप एग्रेसिव ना होइए। देखिए, ईगो और एग्रेसिवनेस दो ही ऐसे कारण होते हैं जो किसी भी अपराध को करने के लिए जरूरी होते हैं, वो उसकी तरफ बढ़ाते हैं। मेरा मानना यह है कि मैं आपको इतना समझा दूं, और अगर आप वैसे तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हैं आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इतना कहूंगा कि कानूनी पचड़ों में पड़ने से अच्छा कोशिश ये करें कि आप कुछ भी हो, जब आपके पास पैसा ज्यादा है, आपके पास पावर ज्यादा है, आपके पास शक्ति ज्यादा है, गाड़ियां ज्यादा है, धन सोना चांदी हथियार सब कुछ है आपके, लेकिन कमजोर व्यक्ति को भी आप कम ना समझें, क्योंकि कमजोर व्यक्ति के साथ कानून है। वही कानून जो आपके पास है वही कानून उसके पास है, वही कानून जो उसके पास है वही आपके पास है, लेकिन गलत तरीके से आपके लिए परेशानी हो जाएगी। आप 2 मिनट या 5 मिनट की अपनी जो है एग्रेसिवनेस को अगर थोड़ा शांत कर लेंगे, तो उससे कम से कम ये है कि जो सिचुएशन में आप फंसने वाले हैं आने वाले कल में, या दूसरा भी फंसने वाला है जिसकी वजह से आपको भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपका भी आना जाना फिर कोर्ट कचहरी और थानों में होगा, और वहां पे थानों में ज्यादातर करप्शन है, ये खुल के हम बोल रहे हैं, बहुत ज्यादा करप्शन है, पुलिस वाले सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं। ये मामले को सुलझाने के बजाय और निपटाना चाहते हैं, सिर्फ पैसा लेके निपटाना चाहते हैं और कुछ नहीं। और पैसा ही सब जगह चलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि पैसा आपने पुलिस को दे दिया और वो मामला कोर्ट में उठ गया, ठीक है ना। तो इस बात का भी ध्यान रखें, कोशिश करें हर किसी की जान की, हर किसी इंसान की जो जिंदगी है उसकी वैल्यू समझें।